Yes, hi guys, this side CSCS हरीश मथारिया 11th स्टैंडर्ड OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर में हमने सबसे पहले वाला टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमने देखी थी। आपको याद आ रहा है क्या बच्चों? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हो। चलो यार, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। चल, सबसे पहला वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। चलो सो बच्चों, इसके अंदर में हमने ये बर्ड आई व्यू देखा था। आप सभी को मालूम है कि इंसान की जो वांट्स हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और उसी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो तरह तरह की एक्टिविटीज करते रहता है। और उन सारे एक्टिविटीज को हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, फॉर अर्निंग ऑफ अ लाइवलीहुड, पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटीज कर रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बदले में कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बदले में माँ कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट एक्सपेक्टिंग, विदाउट एक्सपेक्टिंग ए मुन्ना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न टू सेटिस्फाई, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल और रिलीजियस रिक्वायरमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अर्निंग मनी। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए थे, इकोनॉमिक और सोशल। नहीं सर, पूरे नहीं बताए थे, चलो ठीक है वापस बता दूंगा। एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस क्या है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये देखने का बाकी है। पांचवा छठा पॉइंट अभी तक देखना बाकी है। ये 6 पॉइंट में पूरा का पूरा चैप्टर खल्लास रे। सिंपल है, सब लोग साथ में है, बढ़ू आगे। सो आपको अगर याद आ रहा होगा तो, आपको अगर याद आ रहा होगा तो सब लोग साथ में है क्या? बच्चों, पहला वाला टॉपिक हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। यस और नो? पक्का? डन? उसके अंदर में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। ये टॉपिक नंबर है बेटा, ये टॉपिक नंबर 1 है। ए हल्लो 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 हल्लो। हाँ, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, दिस साइड CSCS हरीश मथारिया। पहला वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 12 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 12 मार्क है ना। सर सब्जेक्ट कैसा है? पूरा थ्योरी, स्कोरिंग है क्या? हाँ पूरा पूरा स्कोरिंग है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या हमने देखा था? बर्ड आई व्यू देख लिया था, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था, जो कि इंसान की वांट्स, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स और एक्टिविटी करते रहता है। एक्टिविटी दो टाइप के, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। आगे ये सारी एक्टिविटी वापस आने वाली है, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने क्लासीफाई किया था 3 हेड में, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। 1 बाय 1 हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, लाइक माता जी, माँ को प्रणाम है, जो अपने बच्चे के लिए मेहनत करती रहती है, वन ऑफ द एग्जाम्पल है ना। मंदिर में जाके मैं सेवा कर रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। राह चलते किसी इंसान की मदद कर रहा हूँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस और नो? सोशल वर्क, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस और नो? उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी, मनी, बरोबर ना। जैसे इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट फैसिलिटेट अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड, है ना। दिनचर्या चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए पैसा लगता है, उसके लिए अर्निंग करना जरूरी, लाइक वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। उसके बाद ये बिजनेस क्या है, ये प्रोफेशन क्या है, और ये एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। सर ये बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ गया अचानक? ए राजेश खन्ना इधर ध्यान दे, यहाँ से आया। ह्यूमन एक्टिविटीज, इच्छाएं पूरी करने के लिए 2 पार्ट, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 हेड में क्लासीफाई किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 हेड में क्लासीफाई किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 हेड में क्लासीफाई किया। बोलना, इकोनॉमिक को 3 हेड में क्लासीफाई किया, इकोनॉमिक को 3 हेड में क्लासीफाई किया, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब आ जाओ बिजनेस पे, अब आ जाओ बिजनेस पे, अब आ जाओ बिजनेस पे। हाँ ये है बिजनेस। चलो सब लोग साथ में, ऑलरेडी हमने देख लिया था बिजनेस के बारे में। चल मुन्ना, ए राजेश खन्ना ध्यान दे। जैसे कि बिजनेस मतलब क्या? ऑर्गेनाइज एफर्ट है बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल
एक या एक से ज़्यादा, एक है तो सोल प्रोप्राइटरी, एक से ज़्यादा है तो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म। सो मिल करके एफर्ट्स कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट टू रिसीव रिवार्ड बाय प्रॉफिट। क्या कर रहे हैं एफर्ट्स में? एक तो माल बना रहे या तो खरीद रहे, या तो माल बना रहे या तो खरीद रहे, या तो सर्विस खरीद रहे सर्विस बेच रहे सर्विस दे रहे, या तो माल दे रहे या तो सर्विस दे रहे, या तो माल बना के दे रहे हैं या तो माल खरीद के दे रहे हैं। किराना दुकान माल खरीद के आगे देता है, मैन्युफैक्चरर माल प्रोड्यूस करके आगे सेल करता है टू सेल देम इन द मार्केट। तो इनके इस ऑर्गेनाइज एफर्ट को बोलेंगे बिजनेस। सो बिजनेस मतलब आसान भाषा में रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस के कुछ फीचर्स है, जैसे ग्रोसरी शॉप बेस्ट एग्जांपल है बिजनेस का। रेगुलर कंटिन्यूस डीलिंग रहेगी, इसमें कोई एक दो दिन के लिए बिजनेस नहीं करता है, पूरा एक एक सेंटेंस बन जाएगा एक एक वर्ड में, उतना ही लिखना है पेपर में, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहेगी, मिनिमम 2 पार्टीज रहने वाली है, प्रॉफिट मोटो रहेगा, इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑलवेज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा बिजनेस में गुड्स या सर्विस या दोनों रहेगी, या तो गुड्स या तो सर्विस या तो दोनों। ऑलवेज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है। इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के 3 पॉइंट है, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था। राजेश खन्ना जोमेटो, ये रिवीजन कर रहा हूँ। अनसर्टन रिटर्न है, रिटर्न गारंटीड है क्या? जैसे जॉब में एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न गारंटीड है, हर महीने फिक्स पगार मिलेगी, यहाँ अनसर्टन है, लॉस भी हो सकता है। यस और नो, क्लियर है? एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। प्रोफेशन, प्रोफेशन में ये ऑक्यूपेशन या ऐसी एक्टिविटी है जिसमें स्पेशलाइज पर्सन जिसके पास एजुकेशनल नॉलेज है वो ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। या तो स्पेशल नॉलेज और स्किल, या तो स्पेशल नॉलेज और स्किल, जैसे CA CS CMA डॉक्टर लॉयर, ये उसके फीचर्स है प्रोफेशन के। जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं टू सॉल्व क्लाइंट प्रॉब्लम, क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, प्रोफेशनल फीस मिलती है बदले में, सैलरी नहीं मिलती है, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, प्रोफेशंस में प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल फीस मिलती है। लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे फैक्ट्री जिसने डाली बिजनेस, उसमें कैपिटल बहुत लगता है, प्रोफेशन में कम लगता है, और एम्प्लॉयमेंट में ज़ीरो कैपिटल लगता है। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। जैसे मैं अगर छुट्टी पे हूँ तो मेरा स्टाफ पढ़ा सकता है क्या? नो। डॉक्टर छुट्टी पे तो उसका स्टाफ ऑपरेशन कर सकता है क्या? नो। सो ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। रजिस्टर विद द रिस्पेक्टिव काउंसिल, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, एंड प्रोफेशनल कैन चार्ज फीस फॉर एक्सपर्ट सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट के अंदर में इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक इंसान दूसरे के लिए काम कर रहा है, एक इंसान दूसरे के लिए काम कर रहा है, बदले में उसे सैलरी मिलती है, बदले में उसे सैलरी मिलती है। यस और नो? पक्का? डन? चलो आगे। और फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पैसा अर्न करने के लिए करते हैं, कॉमन सेंस है। एम्प्लॉय का उद्देश्य रहेगा क्या? धंधा करना है मुझे? नो, वो पैसा अर्न करने के लिए कर रहा है। स्किल्ड जॉब रही तो सैलरी मिलेगा, अनस्किल्ड है तो वेजेस मिलेगा। स्किल रहे तो सैलरी मिलेगा, अनस्किल्ड है तो वेजेस मिलेगा। स्किल रहे तो सैलरी मिलेगा, अनस्किल्ड रहा तो वेजेस मिलेगा। स्किल रहा तो सैलरी मिलेगा, अनस्किल्ड रहा तो वेजेस मिलेगा। वेजेस जनरली डेली और वीकली होता है। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। क्लियर? पक्का? डन? चलो आगे। यस और नो? चल। जॉब डिसाइड नेचर ऑफ वर्क, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। जो भी आपका जॉब रहेगा वो आप डिसाइड करेगा नेचर ऑफ वर्क क्या है। तो डन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो आगे। सिंपल है। याद हो गई क्या चीज़ें? याद हो गई क्या? हाँ, पेपर में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ए मुन्ना ध्यान दे। अब बिजनेस में सोशल ऑब्जेक्टिव है और बिजनेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? जैसे प्रॉफिट अर्न करना, सर्चिंग न्यू कस्टमर, इनोवेशंस, बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं मेरा फ़ायदा मनी में है। किस में है? मनी। किस में? मनी, पैसे में फ़ायदा है। बेसिकली मेरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। 2 मिनट। हाँ,
और उसके बाद फिर एक लेक्चर हो गया, वो तो 7:15 बजे फ्री हो जाऊँगा। नहीं नहीं 7:15 बजे वो भी खत्म हो जाएगा, 7:15 साढ़े रुक 2 मिनट, 2 मिनट से 2 मिनट ना मोजुन। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? सप्लाइंग क्वालिटी गुड्स, सप्लाइंग, सॉरी हाँ 2 सेकंड बीच में, हमारे जो पार्टनर है श्री 1008, माय ब्रदर माय पार्टनर विकास वो आया था, इसलिए बात करना ज़रूरी है, सॉरी हाँ। सोशल ऑब्जेक्टिव, कुछ बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। अच्छा माल देना चाहिए, ये हर बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? अच्छी क्वालिटी का माल देना चाहिए, ये हर बिजनेस की जिम्मेदारी है कि नहीं है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना चाहिए। जनरेशन मार्केट में, समाज में जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये सारी चीज़ें है बेटा, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? उसके बाद रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। पहला सर्वाइवल, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल, देयरफॉर प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो बिजनेस में प्रॉफिट रहा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। बिजनेस में प्रॉफिट रहा तो ग्रोथ और एक्सपांशन होगा। बिजनेस में अगर प्रॉफिट रहा तो ग्रोथ और एक्सपांशन होगा। बिजनेस में प्रॉफिट रहा तो बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी बढ़ेगी, नेम फेम रहेगा। प्रॉफिट रहा तो गुडविल होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। प्रॉफिट रहा तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सफिशिएंट प्रॉफिट्स लीड्स टू स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द बिजनेसमैन। मेरे बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट है तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। एंड रिवार्ड फॉर रिस्क, मैं जो इतनी मेहनत ले रहा हूँ, कैपिटल लगा रहा हूँ बिजनेस में, उसका रिवार्ड मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो यही है रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। क्लियर? पक्की बात? डन? चलो आ जाओ। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बेटा।